दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 21 उम्मीदवार, 17 विधायकों में से 15 को टिकट। जेल में बंद आलमगीर आलम और उमाशंकर अकेला होल्ड पर रखे गए। हजारीबाग से मुन्ना सिंह, जमशेदपुर पूर्व से डॉक्टर अजय कुमार, हटिया से अजय नाथ सहदेव, सिमडेगा से भूषण बारा को टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जामताड़ा से इरफान अंसारी को टिकट दिया है और रामगढ़ से ममता देवी को उम्मीदवार बनाया गया, जो कि अभी अभी जेल से छूट कर आई है। पार्टी ने 17 विधायकों में से 15 को फिर से टिकट दिया है। पाकुड़ के विधायक आलमगीर आलम और बरही विधायक उमाशंकर अकेला का नाम होल्ड पर रखा गया है। अगली खबर, 5 दिन के बाद बिजली उत्पादन शुरू। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी के 500 मेगावाट वाले ए पावर प्लांट से 5 दिनों के बाद रात को बिजली उत्पादन शुरू किया गया। 16 अक्टूबर की सुबह प्लांट के टरबाइन फ्लोर से नीचे एसटी पैनल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने के कारण उत्पादन ठप हो गया था। अगली खबर, देवघर में जसीडी बाईपास बनने से होंगे 5 बड़े फायदे। बता दें कि जसीडी बाईपास निर्माण कार्य पूरा होने के साथ पूर्वी रेलवे का आसनसोल मंडल बहुत जल्द रेल संपर्क को बढ़ाने, यातायात के समय को कम करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। बता दें कि रेलवे की ओर से जारी सूचना के तहत यह महत्वपूर्ण विकासात्मक बुनियादी ढांचा माल एवं यात्री दोनों ट्रेनों की सुचारू आवाजाही की अनुमति देगा। जसीडी बाईपास नॉन स्टॉप ट्रेनों को जसीडी स्टेशन से दूर कर देगा, जिससे भीड़ भाड़ भी कम होगी। बता दें कि जसीडी बाईपास के निर्माण के सिलसिले में रेलवे ने जसीडी और बैद्यनाथ धाम के बीच रेल अंडर पुल RUR पुल के निर्माण के लिए मेमू ट्रेन सेवाओं में अस्थायी बदलाव की घोषणा कर दी है। अगली खबर, झारखंड में खुद को किन्नर बताकर 3 लड़के कर रहे थे गलत काम। पकड़े जाने पर थाने में जमकर बवाल किया। झारखंड के धनबाद में खुद को किन्नर बताने वाले 3 लड़कों को पकड़ा गया है। लड़कों पर आरोप है कि वो पिछले 2 सालों से किन्नर का रूप धारण करके गलत काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक किन्नर का रूप धारण कर किसान चौक बरवा अड्डा में गलत काम करने की सूचना पर किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष सुनैना सिंह किन्नर अपनी टीम के साथ बरवा अड्डा पहुंची और किन्नर समाज को बदनाम करने वाले तीनों आरोपियों को पकड़कर थाने लेकर गई। अगली खबर, विधानसभा चुनाव को लेकर पोस्टर चिपकाकर मतदाताओं को किया गया जागरूक। दुमका में विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर जिला निर्वाचन प्राधिकारी सह उपायुक्त के निर्देशा मुताबिक सभी प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में स्वीप कोषांग के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाकर मतदान के लिए शपथ दिलाई गई। इस दौरान क्षेत्र के मतदाताओं समेत प्रखंड अंचल कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने भी मतदान करने की शपथ ली है। अगली खबर, सुदर्शन भगत 24 को करेंगे नामांकन। गुमला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार सुदर्शन भगत 24 अक्टूबर को पर्चा दाखिल करेंगे। जानकारी के मुताबिक टिकट कंफर्म होने के बाद गुमला से 2 बार विधायक और लोहरदगा लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद एवं राज्य मंत्री रहे सुदर्शन भगत कार्यकर्ताओं से भेंट कर जीत की बिसात बिछाने में जुट गए हैं। अगली खबर, एनडीए में टूट। अब आजसू के केंद्रीय महासचिव ने की बगावत। आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने एनडीए से बगावत करके विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसको लेकर सरखिल्डी स्थित आवासीय कार्यालय में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और घोषणा की है कि 28 अक्टूबर को जामताड़ा विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। लेकिन किस दल से नामांकन करेंगे ये जल्दी घोषणा करने की बात कही। ये भी कहा कि जामताड़ा में एक बार बदलाव के लिए आगे बढ़े और निरंतर प्रयास भी किया। अगली खबर, पलामू जिले में 4 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, 2 फरार। पलामू जिले के शहर थाना क्षेत्र स्थित बिस्फोटा के पास से पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पलामू एसपी को सूचना मिली थी कि बिस्फोटा चौक के सामने 2-3 संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री करने वाले हैं। पलामू एसपी के निर्देश पर प्रशिक्षु डीएसपी राजेश यादव और शहर थाना की पुलिस ने कार्रवाई की है। अगली खबर, 23 अक्टूबर तक जमा करवाएं हथियार, नहीं तो लाइसेंस किया जाएगा रद्द। बता दें कि पलामू जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर शस्त्रधारियों को विभिन्न थाने में अपने हथियार जमा करने का जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है। 21 अक्टूबर तक 520 शस्त्रधारियों ने अपना हथियार नहीं जमा किया। जानकारी के मुताबिक जिले में 1135 लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया गया है, जिसमें 19 अक्टूबर तक 615 शस्त्रधारियों ने ही जिले के विभिन्न थाने में हथियार जमा किया है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रामगढ़ जेल में औचक निरीक्षण। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर डीसी चंदन कुमार और एसपी अजय कुमार ने रामगढ़ जेल में देर रात औचक छापेमारी की। अधिकारियों ने जेल के सभी वार्डों में जाकर तलाशी की
हालांकि इस दौरान पुलिस का कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किया गया है, लेकिन अचानक हुई छापेमारी से मंडल कारा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। अगली खबर गैंगस्टर अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के खिलाफ पुलिस ने मांगा वारंट। बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर अमन साहू गैंग के सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह के खिलाफ वारंट जारी करने की मांग की। पुलिस ने जिस केस में वारंट जारी करने की मांग की है वह भारतमाला प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनी से रंगदारी मांगने और फायरिंग करने से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले के जांच अधिकारी ने रांची सिविल कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मयंक सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए आवेदन दिया है। अगली खबर अर्जुन मुंडा के खास चले गए हेमंत सोरेन के पास। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा के बेहद करीबी माने जाने वाले घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने अचानक देर रात मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर अपनी बहन पूर्वी सिंहभूम जिला परिषद की चेयरमैन बारी मुर्मू के संग झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। कमल छोड़कर लक्ष्मण ने तीर कमान थाम लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि अब तीर कमान पकड़कर लक्ष्मण टुडू भाजपा एवं उसके शीर्ष नेतृत्व को अपने चुनावी ताकत का एहसास करवाएंगे। अगली खबर विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की होगी प्रतिनियुक्ति। झारखंड विधानसभा चुनाव में 14,705 होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। होमगार्ड जवानों की प्रतिनियुक्ति 16 दिनों के लिए होगी और इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक आईजी अभियान ने होमगार्ड डीजी को पत्र लिखकर अनुरोध किया है। लिखे गए पत्र में कहा गया कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने के लिए काफी अधिक संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और इसको लेकर झारखंड के सभी जिले में ये सूचना भेजी गई है। अगली खबर बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान, झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अधिकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले चक्रवाती तूफान के कारण झारखंड के कुछ हिस्सों में 24 और 25 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है और इस दौरान झारखंड के कुछ हिस्से खासकर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। अगली खबर राज्य में कांग्रेस की सूची में प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य अजय कुमार और कुछ अन्य मंत्रियों के नाम। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से अजय कुमार को टिकट कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस ने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अजय कुमार को जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। कुमार जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को उनके वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र जामताड़ा से फिर से मैदान में उतारा गया। अगली खबर एनडीए के लिए चुनाव प्रचार करने झारखंड जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जदयू ने अपनी तैयारी को लेकर बड़ी जानकारी दी है। जदयू नेता ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आ सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता विजय कुमार चौधरी ने कहा कि झारखंड में चुनाव जीतने के लिए एनडीए काफी मजबूत से काम कर रही है। हमारी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए सीट दी गई है और इसको लेकर कैंडिडेट के नाम तय किए गए। अगली खबर झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटा, इस पार्टी ने लिया अलग होने का फैसला। बता दें कि जानकारी के मुताबिक सीटों पर छिड़ी किचकिच के बीच झारखंड में सीपीआई-एमएल ने इंडिया गठबंधन से बाहर होने का निर्णय किया। जानकारी के मुताबिक गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद सीपीआई माले ने खुद को अलग करने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद माले अपने उम्मीदवारों के नाम की पहले सूची जारी करेगा। जानकारी के मुताबिक झारखंड के राजधनबार विधानसभा सीट को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और माले में ठन गई थी। अगली खबर झारखंड बीजेपी में उम्मीदवारों की सूची पर पार्टी में असंतोष। बागी ने कहा कि बाहरी पर भरोसा हमारी सूद नहीं ले रहे। भाजपा की सूची को लेकर पार्टी नेताओं ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया और वो ये भी कह रहे हैं कि पार्टी ने अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वालों पर भरोसा जताया है। एक भाजपा नेता ने कहा कि हमें दुख है, अगर आप सूची देखें तो पार्टी ने अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करते हुए अन्य दलों से भाजपा में शामिल होने वाले पर भरोसा जताया है। अब तक घोषित 66 उम्मीदवारों में से आधे से अधिक ऐसे हैं जो अन्य दलों से आए। अगली खबर हाईकोर्ट की सुनवाई पूरी, जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट मामले में आएगा फैसला। झारखंड सीजीएल परीक्षा को लेकर पेपर लीक मामले में सुनवाई की गई थी और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि परीक्षा पर स्टे लगा दिया जाएगा। हालांकि आज ऐसा कुछ हुआ नहीं। हाईकोर्ट ने दीपावली और छठ के बाद अगली सुनवाई का डेट फिक्स किया है। साथ ही जानकारी आ रही कि जेएसएससी का परिणाम फिलहाल राज्य में चल रही आचार संहिता के दौरान नहीं निकाला जाएगा। हालांकि अब तक कोई ऑफिशियल नोटिस इस बारे में सामने नहीं आई। बता दें कि ऐसी जानकारी आ रही कि कोर्ट ने अब तक झारखंड सीजीएल की परीक्षा के परिणामों के लिए स्टे नहीं लगाया। अगली खबर लातेहार में यात्री बस से 15 लाख कैश बरामद, कार्रवाई में जुटी एसएसटी की टीम।
झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जारी आचार संहिता के बाद अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई लातेहार जिले में की गई। पुलिस ने चंदवा थाना क्षेत्र के एसएसटी नाका से यात्री बस की तलाशी के दौरान रुपए से भरा बैग बरामद किया है। मामले की जानकारी देते हुए एईआरओ चंदन प्रसाद ने बताया कि जिले में विधानसभा चुनाव संपन्न करवाने को लेकर जिला प्रशासन कटिबद्ध है। अगली खबर, राज्य में कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उनके सामने अब झारखंड के कठिन चुनाव में कांग्रेस को आगे बढ़ाना और मुश्किल सीटों के बंटवारे पर बातचीत करने की मुख्य चुनौती है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणामों से कांग्रेस ने क्या सबक सीखा है? इस सवाल के जवाब में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जम्मू में हमने कुछ आंतरिक और संगठनात्मक गलतियां की। हरियाणा में भी कुछ मुद्दे थे, हम अब सतर्क और सावधान हैं। वहाँ गुटबाजी थी और यहाँ सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा करते समय हर कोई एकमत है और हम जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 18 हमारी मौजूदा सीटें हैं। झारखंड कांग्रेस ने कहा कि हम लगभग आधा दर्जन सीटों पर मामूली अंतर से हारे हैं और आधा दर्जन सीटों पर हमें कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। हम वह सब कर रहे हैं और हमने एक तंत्र बनाया है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 80,220 पर बंद। सेंसेक्स 22 अक्टूबर को 930 अंक की गिरावट के साथ 80,220 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट के हाल की बात करें तो निफ्टी टॉप गेनर में आईसीआईसीआई बैंक, नेस्ले इंडिया, इन्फोसिस शामिल रहा। वहीं निफ्टी के टॉप लूजर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा कोल इंडिया का नाम शामिल रहा। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और लॉर्सन एंड टूर्बो ने बाजार को सबसे ज्यादा नीचे गिराया।